लाने वाले जो थे वो इन चीज़ों से बालातर हैं। वो एक शख्स की नफ़रत में इतना आगे चले जाते हैं कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया और इन चोरों ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज महंगाई डबल से ज़्यादा हो गई। 12% कहते थे महंगाई है, आज जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की महंगाई है, वो 50% पे चली गई है। बाकी महंगाई आपको 38% से 38% से आगे चली गई है। इलेक्शन का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन किसी सूरत नहीं जा सकते और इलेक्शन की डेट जो है वो अब देनी पड़ेगी। इस बारे में आप क्या समझते हैं? और इस हुकूमत पर आपने तनकीद की, इनके लाने वालों को पता नहीं था कि क्या हाल है मुल्क का और हम कैसे लोग दोबारा से बिठा रहे हैं? देखें, इनके लाने वाले जो थे वो इन चीज़ों से बालातर हैं। वो एक शख्स की नफ़रत में इतना आगे चले जाते हैं कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया और इन चोरों ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज महंगाई डबल से ज़्यादा हो गई। 12% कहते थे महंगाई है, आज जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की महंगाई है, वो 50% पे चली गई है। बाकी महंगाई आपको 78% से 38% से आगे चली गई है। इसी तरह आप देख लें, जो डॉलर की रेट थी, जो आपका ये आए थे महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचाकर, क्या किया उन्होंने? मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। उनको भी पता है, इनको भी पता है, लेकिन जुल्म ये है कि आज इस बेयकीनी की कैफियत को ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। भाई आज अनाउंस करें, इलेक्शंस कराएं, आपका काम नहीं है ये पॉलिसियां बनाना, आपका काम है। और आप रेट कैसे बढ़ा सकते हो? आप कैसे बढ़ाए जा रहे हैं? महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचाकर, क्या किया उन्होंने? मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। उनको भी पता है, इनको भी पता है, लेकिन जुल्म ये है कि आज इस बेयकीनी की कैफियत को ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। भाई आज अनाउंस करें, इलेक्शंस कराएं, आपका काम नहीं है ये पॉलिसियां बनाना, आपका काम है। और आप रेट कैसे बढ़ा सकते हो? आप कैसे बढ़ाए जा रहे हैं? आप फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करें, 60 डेज में इलेक्शन कराएं और जाएं यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं। ये जो तर्ज अमल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, ये जो तर्ज अमल है मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप का, और वो फाशिस्ट जमातें जिसमें PML नून PDM की ज़ेर क़यादत ये सब कुछ हो रहा था, आज वो भाग रहे हैं इसलिए कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो कहते हैं किसी तरीके से केयर टेकर ही 2 साल के लिए चलता रहे। वो चाहते हैं किसी तरीके से कोई ऐसी गैर आइनी हरकत हो जाए कि हमारी जान छूट जाए इलेक्शन में जाने से, इसलिए कि उनको लोग पहचान चुके हैं। का दौरा कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म का काम बनता है दूसरे ममालिक के इस तरह बैरूनी दौरे करना? देखें, ये इस वक्त बैरूनी दौरों की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदरूनी मामलात और महंगाई को कंट्रोल करना है। आपने फौरी तौर पर इलेक्शन कराना है। आपका सिर्फ काम ही इलेक्शन कराना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सिवाय इंटरम सेटअप आप देख लें, KP और पंजाब वाले जो बैठे हुए हैं, सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रही है और टैक्स के पैसों से और मेरे आपके पब्लिक फंड से इनको तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं, और उसके बावजूद ये इलेक्शन के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और ये भी वही तरीका कार अडॉप्ट कर रखा है, इलेक्शन के अलावा इन्होंने सब कुछ कर रखा है। श्रीलंका, कल तक ये कहा जाता श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है और आज हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में श्रीलंकन की निस्बत हम कम वैल्यू पे चले गए। तो क्या पाकिस्तान भी डिफॉल्ट करने जा रहा है? लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है? गरीब आदमी को खाने को नहीं है, पेट्रोल के पैसे आपके पास नहीं है, गरीब आदमी के पास कोई रोज़गार नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, परचेजिंग पावर नहीं है, जो ताजर तबका है वो परेशान बैठा हुआ है, कारोबारी तबका उससे ज़्यादा परेशान बैठा हुआ है, फैक्ट्री मालकान फैक्ट्रियाँ बंद कर चुके हैं। तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है? यही, इससे बदतर डिफ़ॉल्ट और क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो जेल से कब तक बाहर आएंगे? आपकी भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है? जी, इंशाल्लाह आज मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आपको बताएंगे और इंशाल्लाह कल केस लगा हुआ है, वी आर होपफुल कि उसमें उनको जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल गलत है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, कोई किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। निगरान वज़ीर ने कहा है कि हालात इतने बुरे नहीं है जितना शोर मचाया गया। इस हवाले से उनको को तुम्हारे हालात बुरे नहीं है, मानते हैं, क्योंकि तुम इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे याशा कर रहे हो। जो आम आदमी के हालात बुरे हैं वो आम आदमी से जाकर पूछो। तुम इक़्तिदार से हटो, अपनी सारी मराहत ख़त्म करो, फिर आप मार्केट में आओ, फिर आप अकेले आओ, आपको लग पता जाएगा कि लोगों के एक्चुअल हालात बुरे हैं या ये लोग ड्रामा कर रहे हैं।
सर इलेक्शन 2024 में ही होंगे, क्या समझते हैं आप? इलेक्शन 2023 में इंशाल्लाह होंगे। 2023 में हम हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का हुक्म दे और विद इन टाइम इलेक्शन होने चाहिए और जबर और खौफ की ये फ़िज़ा ख़त्म होने चाहिए। एक शख्स और एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए तमाम मसाइल और तमाम इदारे जो लगे हुए हैं इनको बंद होना चाहिए और जब तक ये बंद नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू।